सो हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पिकबुल मार्केट में। आज हम जिस शेयर पर बात करने वाले वो शेयर है SJVN। आप देखेंगे 118.75 रुपये पे स्टॉक चल रहा है और 2% तक की गिरावट भी देखने को हमें आज स्टॉक में दिख रही है और 94 लाख का वॉल्यूम भी आता हुआ दिखा है। ठीक है, बाकायदा कंपनी को 200 मेगावाट का ऑर्डर मिला था 1100 करोड़ का। वो भी मैंने आपसे पिछले वीडियोस में डिस्कस करके रखा है कि कंपनी के पास ऑर्डर्स आ फाइनेंशियल और मोमेंटम स्कोर में कंपनी अच्छी बनी हुई है। अब बात कर ले गिरने का कारण क्या है। गिरने का कारण कुछ नहीं है, ठीक है। स्टॉक के रिलेटेड तो कारण कोई भी नहीं है, ठीक है। जो भी कारण है इंडेक्स के रिलेटेड, और इंडेक्स के रिलेटेड कैसे है, सेबी का जो केस का मतलब मिड कैप और स्मॉल कैप के रिलेटेड जो भी चिंता थी उसकी वजह से स्टॉक गिरता हुआ हमें दिखा। बाकायदा स्टॉक के रिलेटेड बात कर ले तो अभी अभी जो न्यूज़ भी आती हुई दिखी है तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और देखिए स्टॉक को बराबर से जो है ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर्स में कोई कमी नहीं है, तो आप समझिए कि स्टॉक अपने आप से तो कुछ भी नहीं है, मतलब गलत नहीं है। तो ये चीज़ याद करके चलिए कि ये जब भागना शुरू करेगा, जब इंडेक्स रिकवर करेगा तो बहुत तेज़ी से रिकवर करेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं जो न्यूज़ आई है उसके ऊपर। सो यहाँ पे आप देखेंगे SJVN ने BHEL के साथ सौर बिजली परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए समझौता किया है। तो आप देखेंगे BHEL के साथ इनका SJVN का समझौता हुआ है। सोलार पैनल, सोलार बिजली जो प्लांट बनाने, जो बिजली उत्पादन करने वाले उसके लिए समझौता हुआ है। सो यही चीज़ मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कंपनी के पास न्यूज़ भरमार आ रही है। न्यूज़ की जब भरमार रहती है, जब कंपनी के पास गुड न्यूज़ आती रहती है तो कंपनी के स्टॉक गिरने नहीं चाहिए। और गिर क्यों रहे हैं मैंने आपसे रीज़न बता दिया। कंपनी का कोई कारण नहीं है कि कंपनी की वजह से गिर रही है, ठीक है। बाकायदा शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए जो मैं एक जो है स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूँगा, लेकिन थोड़ा सा नीचे रखिए स्टॉप लॉस को, 110 का स्टॉप लॉस रखिए, ठीक है। और टारगेट्स जो लेके चलिए वो अराउंड 125 का रख के चलिए पहला, और दूसरा लेके चलिए जब 128 को ब्रेक कर जाएगा 128 को, तो 132 तक के टारगेट निकल जाएंगे हम। फर्स्ट 125, दूसरा 128, तीसरा 132, ये 3 टारगेट याद रखिए। और 125 पे आने के बाद ऐसा मत करिए कि 125 से अब ऊपर जाने दे, स्टॉप लॉस ट्रेल ना करें। स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिएगा। शॉर्ट टर्म प्लेयर्स, लॉन्ग टर्म प्लेयर्स के लिए मेरी एक ही राय रहेगी कि कहीं पे भी जाने दीजिए स्टॉक को। अगर आपके बाइंग प्राइस से नीचे जा रहा है या फिर इधर से नीचे जा रहा है, आपको क्वांटिटीज़ ऐड करनी है, आपको बेचनी नहीं है। क्योंकि मैंने बोला है, ट्रिगर पॉइंट्स याद रखिए। रिन्यूएबल एनर्जी का जो फोकस है 2030 तक 50% एनर्जी उत्पादन के लिए, और जो गवर्नमेंट का फोकस है, जो बजट में अनाउंसमेंट हुई है, ये सब का फ़ायदा होगा तो इसी कंपनी के पास आएगा। और सब कंपनीज रिन्यूएबल सेक्टर के पास एटलीस्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अभी आप बने रहिए। और जो 2024 तक का टारगेट रहेगा वो अराउंड 200 150 से 200 तक का टारगेट रहेगा। ये टारगेट लेके चलिए। बाकायदा मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म स्टॉक के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। थैंक यू, बाय बाय।